கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सनातन विरोधी बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। उसी उदयनिधि स्टालिन की जिसने सनातनियों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उसी उदयनिधि स्टालिन की जिसने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है, यानी सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू और मलेरिया से कर डाली थी और डेंगू और मलेरिया जैसे कीटाणुओं से कर डाली थी, जिसके बाद सत्ता गर्मा गई थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि हिंदुओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा था आप खुद ही सुनिए, उसके बाद आगे की आपको खबर बताएंगे। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். अब उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब स्टालिन को कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अब स्टालिन को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। खबर है कि पिछले साल सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उदयनिधि को बेंगलुरु कोर्ट ने समन किया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधि की विशेष अदालत ने बेंगलुरु के स्थानीय परमेश की शिकायत पर मंत्री स्टालिन को तलब किया। कोर्ट ने उदयनिधि को 4 मार्च को होने वाली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किए हैं। पिछले साल उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने की बात कही थी और इस साल अब बेंगलुरु कोर्ट ने उन्हें समन भिजवा दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें सनातन धर्म का विरोध किया गया है। यह बयान हर जगह पब्लिश हुआ। वे अपने बयान पर कायम हैं और कहा कि वे अदालत से भी इसका सामना करेंगे। उन्होंने आगे कहा, राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत अधिक भक्ति और जागरूकता बढ़ी है। इस वजह से इस तरह के बयानों से हिंदू धर्म का पालन करने वालों और विभिन्न धर्मों के कुछ अन्य लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। बेंगलुरु की कोर्ट ने परमेश द्वारा दायर शिकायत के आधार पर समन जारी किया और उदयनिधि को 4 मार्च को पेश होने के लिए भी कहा। पिछले साल जब एम.के. स्टालिन ने हिंदुओं पर विवादित बयान दिया था, उसके बाद से ही हंगामा मच रखा है, सियासत गर्मा रखी है। राज्यों के चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी उदयनिधि के इस बयान के चलते कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा था। बहरहाल अब जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोर्ट ने रुख कर लिया है और जिस तरह से अब स्टालिन की मुश्किलें 2 गुना बढ़ चुकी हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।